सवाल एकदम सीधा है। आखिर बागेश्वर हनुमान धीरेंद्र शास्त्री को मिले कैसे? जो नाम आज लाखों लोगों के लिए इतना बड़ा है, उसकी नींव में, उसके कोर में कौन सा अनुभव छिपा है? चलिए उस जड़ तक चलते हैं। देखिए, ये कहानी किसी चमत्कार से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है छतरपुर की जमीन पर पले बढ़े एक बच्चे के मन में उठे एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। और यहीं पर उस पूरी यात्रा का पहला बीज पड़ा था, जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बनने वाला था। तो जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण ब्राह्मण परिवार। माहौल काफी धार्मिक था, दिनचर्या एकदम तय थी। सुबह उठकर आंगन में लगी तुलसी को जल चढ़ाना, और जैसे ही शाम होती पूरा घर हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज उठता। इसी माहौल में धीरेंद्र का बचपन गुजर रहा था। पर यह बालक ना बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो अक्सर खेलते खेलते रुक जाता और अपनी माँ से पूछ बैठता, माँ, सब कहते हैं हनुमान जी हैं, तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अब ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, ये उनकी अलग सोच का, उनकी क्वेश्चनिंग माइंड का पहला साइन था। और उनकी माँ का जवाब भी उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा, बेटा, हर वो चीज जो इन आंखों से दिखे वो सच हो ये जरूरी नहीं, और जो असली सच है वो हर किसी को दिख जाए ये भी जरूरी नहीं है। बस इस एक जवाब ने धीरेंद्र के मन में सच को खुद अनुभव करने की एक चिंगारी सी जला दी। तो धीरेंद्र जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी आस्था और गहरी होती गई। पर मजे की बात यह है कि इस आस्था के साथ साथ मन के किसी कोने में शक का एक साया भी बड़ा होने लगा। उनके अंदर एक लड़ाई, एक संघर्ष शुरू हो गया था। उनके मन में एक अजीब सी कश्मकश चलती थी। एक तरफ दिमाग में सवाल आता, क्या होगा अगर ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? अगर सब झूठ निकला तो दूसरे ही पल दिल से आवाज आती, लेकिन अगर ये सिर्फ आस्था है तो ये मुझे अंदर से इतनी हिम्मत, इतनी मजबूती क्यों देती है? इसी दिमागी जंग में उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई फैसला लेना जरूरी था। और इसी उलझन के बीच उन्हें अपने गुरु का साथ मिला, और गुरु का कहा एक वाक्य उनके लिए रास्ता बन गया। भक्ति मांगने से नहीं मिलती, भक्ति जलने से मिलती है। इन शब्दों ने उन्हें जैसे अंदर तक हिला दिया, और उन्होंने तय कर लिया कि अब हनुमान को कहानियों में नहीं बल्कि अपने अनुभव में खोजना है। और बस यहीं से उनकी कठिन तपस्या का चैप्टर शुरू हुआ। फैसला पक्का था, अब किताबों और कथाओं से आगे बढ़कर सच को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना था, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनका रास्ता इन 4 पड़ावों से गुजरा। पहला, जंगल का घना एकांत। दूसरा, कई कई दिनों का उपवास। और तीसरा, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर मौन व्रत। ये सिर्फ दुनिया से कटना नहीं था, ये तो खुद को अंदर से तपाने की, गलाने की एक प्रोसेस थी। आप सोचकर देखिए, जंगल का वो सन्नाटा, जब रात को सिर्फ पत्तों के खड़कने की या हवा की साएं साएं की आवाज आती है तो मन में डर और शक दोनों पैदा हो जाते हैं। एक ही सवाल बार बार मन में उठता, मैं जो कर रहा हूं क्या ये सही रास्ता भी है, या मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन हर बार जवाब भी अंदर से ही आता। एक मजबूत आवाज कहती, अगर डर लग रहा है तो समझो रास्ता सही है, क्योंकि असली परीक्षा में डर का सामना तो करना ही पड़ता है। महीने बीतते गए, साधना और भी कठिन होती गई, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। न कोई दर्शन, न कोई इशारा, कुछ भी नहीं। धीरेंद्र के सब्र का इम्तिहान अब अपने चरम पर था। और इधर गांव वाले और आसपास के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। पढ़ा लिखा लड़का है, देखो पागल हो गया है। ये बातें उनके अकेलेपन और नाकामी के एहसास को और भी गहरा कर रही थीं। और फिर वो रात आई जब उनका सब्र पूरी तरह से जवाब दे गया। महीनों की मेहनत, लोगों के ताने, और नतीजा सिफर। उस रात वो पूरी तरह से टूट गए। ये उनकी यात्रा का सबसे लो पॉइंट था। उस रात आंखों में आंसू लिए उन्होंने बस एक ही प्रार्थना की, जो असल में एक प्रार्थना नहीं, एक सरेंडर था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, अगर मेरी साधना में कोई कमी रह गई है तो मुझे सजा दो, पर प्लीज मेरे इस विश्वास को मत टूटने दो। और फिर वो अमावस्या की रात आई। आज जिस जगह को हम बागेश्वर धाम कहते हैं, वो उस वक्त एक वीरान और सुनसान जगह थी। घना अंधेरा, गहरा सन्नाटा, और यहीं पर वो अनुभव हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो हुआ वो आंखों से दिखने वाली कोई चीज नहीं थी। कोई डिवाइन लाइट नहीं, कोई साक्षात रूप नहीं, बस एक गहरा एहसास। ऐसा लगा जैसे किसी ने हौसला देते हुए उनकी पीठ पर हाथ रखा हो और अंदर से एक आवाज गूंजी हो। वो पहला सवाल जो अंदर गूंजा वो था,
डर क्यों रहा है? एक ऐसा सवाल जो सुकून भी दे रहा था और आत्मा को झकझोर भी रहा था। इस अलौकिक प्रेजेंस के सामने धीरेंद्र कांप उठे। उनका पहला रिएक्शन था अपनी कमी का, अपनी अयोग्यता का एहसास। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं योग्य नहीं। और जो जवाब मिला उसने उनकी पूरी सोच ही पलट दी। आवाज ने कहा, मैं योग्यता नहीं देखता, मैं निष्ठा देखता हूं। यह एक तरह का अश्योरेंस था कि उनकी महीनों की लगन, उनका वो टूटा हुआ विश्वास बेकार नहीं गया था। और फिर वो आखिरी राज खुला। आवाज ने कहा, तू मुझे ढूंढ नहीं रहा था, मैं तुझे तैयार कर रहा था। तू सिर्फ एक जरिया है, करने वाला तो मैं हूं। इस एक वाक्य ने उनकी पूरी यात्रा को एक नया मकसद, एक नया डायरेक्शन दे दिया। सुबह जब सूरज उगा तो दुनिया तो वैसी ही थी, पर धीरेंद्र शास्त्री वो नहीं थे जो रात में थे। उनकी आंखों के शक की जगह अब एक यकीन ने ले ली थी, एक मकसद ने। अब वो जवाब ढूंढने वाले साधक नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुके थे। लेकिन ये उस यात्रा का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। एक पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अब एक पब्लिक फिनोमेना बनने की राह पर था। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक इंसान का गहरा विश्वास लाखों लोगों की भीड़ से मिलता है तो क्या होता है? जब अकेले में मिली अनुभूति भीड़ के सामने परखी जाती है, तब कहानी कौन सा नया मोड़ लेती